हेलो एंड वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज से हम कल्चर की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज स्पेशली 2020 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। जो एस्पिरेंट्स 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें शायद ज़्यादा हेल्प ना हो इस वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे हड़प्पन आर्किटेक्चर के लेआउट के बारे में। Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilization located in the northern west part of Indian subcontinent. Since many of the Harappan settlements are found on the vast plain of river Saraswati, which is dry today, it is also called as Indus Saraswati civilization. आज से लगभग 150 साल पहले 1800 एडी में जब रेलवे लाइंस बिछ रही थी, कुछ इंजीनियर्स को ब्रिक्स का माउंटेन और खंडर मिला। उन्होंने उस माउंटेन से ब्रिक्स निकाले और हजारों लाखों ब्रिक्स को ट्रांसपोर्ट करके रेलवे ट्रैक्स बना लिए। उन्हें क्या पता था ये पार्शियली डिस्ट्रॉयड प्लेस हड़प्पा की थी। हड़प्पा लगभग 4700 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है। 1920 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप ने एस्कावेशन में मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथाल से सील और यूनिक ऑब्जेक्ट्स जैसे रेड पॉटरी, स्टोन्स, वेट्स, सील, बीड्स, कॉपर टूल्स, ये सारी चीजें एस्कावेट करी। Since the things found in Harappa was similar to other cities in excavation, archaeologists believe that all these cities belong to one great civilization, that is Indus Valley Civilization or Harappan Civilization. Harappan civilization was spread in many parts of undivided India, including the Sindh, Balochistan, Punjab, Haryana, Western UP, Jammu Kashmir, Northern Rajasthan, Northern Maharashtra and Northern Gujarat. Harappan civilization was also called as Bronze Age civilization. Secondly, Harappans were unaware of iron. They knew copper, bronze, silver and gold. This civilization was largest among all ancient civilizations. Developed on bank of Indus and several other nearby rivers such as Ghaggar Hakra, the now dried up Saraswati and the Draswati. This area is triangular in shape and no other ancient civilization was extended to such a large area. Center of this civilization was Sindh and Punjab. Ancient architectural structure को समझने के लिए हम आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर और रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रेसिडेंशियल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को हम डिवाइड कर लेते हैं, ड्वेलिंग हाउस, लार्ज बिल्डिंग, सिथाडल जिसे कहते हैं, पब्लिक बाथ, ग्रेनरीज, असेंबली हॉल्स। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से किसी भी एंशिएंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल प्लेसेस जो एंशिएंट टाइम में थे वो या तो किसी के रिलीजियस प्लेसेस थे या कोई टेम्पल या मस्जिद थे या तो फिर वो किसी के रहने की या ड्वेलिंग प्लेसेस थे। उसी बेसिस पे हमने आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को दो भागों में डिवाइड किया है, रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर और एक है रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स में। हड़प्पन सिविलाइजेशन जानी जाती है अपनी वेल प्लान्ड सिटीज के कारण। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन थी। Urban cities were usually divided into two parts, citadel and lower part. Citadel वेस्ट डायरेक्शन में और यूजुअली हायर प्लेटफॉर्म पर बना होता था। लोअर पार्ट ईस्ट पार्ट में होता था और ये बहुत बड़े एरिया में बना होता था। Citadel is the fortified structure designed to provide protection during battles. Citadel को एक्रोपोलिस भी बोलते हैं। The citadel consisted of some important structures such as public bath and granary.
They constructed urban cities in bricks, and bricks were made up of uniform measurement. Lower part consisted of houses and workshops. The lower town divided into rectangular plots and were made up of grid pattern. ग्रिड पैटर्न का मतलब है हर एक रास्ता हर रास्ते को राइट एंगल में कट करता था। ये हरप्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग थी। यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से स्ट्रक्चर वॉल है। सिटी मेड अप ऑफ वॉल्ड सेक्शन, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट एंड वॉल्स। ये वॉल्स के अंदर ही सिटी डेवलप हुआ करती थी। एंड इन दिस सेकेंड फिगर ये भी एक पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ से पर्सन एंटर होगा, अगर उसे रिवर के पास जाना है तो ही विल एंटर फ्रॉम हियर, ही विल गो देयर। यहाँ से वो बात वगैरह लेकर वापस यहाँ आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर स्टोन्स उसको जो भी सामान लेने हैं वो यहाँ से लेके वापस इधर आएगा। सो दिस ऑल स्ट्रीट वर बिल्ड अप इन ग्रिड पैटर्न। ये कट करते थे एक मेक को राइट एंगल में। यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से ट्रेड बाहर गया। दिस वॉज द प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। Most houses in lower town are either 1 or 2 storied high, built by burned brick of uniform size. City walls. Each city in the Indus Valley was surrounded by massive walls and gateways. The walls were built to control trade and also to stop the city from being flooded. Each part of the city was made up of walled section. Each section included different buildings such as public building, houses, markets, crafts, workshop, etc. हर घर में अपना एक वेल होता था, ड्रेन्स होते थे, बाथरूम्स होते थे। The in-house well is a common and recognizable feature of the Indus Valley civilization. Most of the Harappan cities were laid out of covered drains. स्लोप रहती थी जिसकी वजह से सारा पानी एक ही जगह जाके बह जाता था। स्मॉल ड्रेन्स कनेक्टेड टू बिगर वंस। हाउसेस एंड ड्रेन्स, स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एट द सेम टाइम। ग्रेनरीज सिथाडेल का पार्ट हुआ करती थी। द लार्जेस्ट बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो इज अ ग्रेनरी रनिंग 150 feet long, 75 feet wide and 15 feet high. The granary was divided into 27 compartments in 3 rows. It was well ventilated and it was possible to fill grains in it from outside. बहुत बड़े लार्ज स्ट्रक्चर में ग्रेनरीज बनी हुई थी। वहां जाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन सामान को वहां पे पहुंचा दिया जाता था। The large size of granaries probably indicates a highly developed agricultural civilization. कुछ एक्सकवेशन से हमें यह भी पता चला है कि वहां पर स्ट्रीट लाइट सिस्टम भी थे। वॉच एंड वार्ड अरेंजमेंट ड्यूरिंग नाइट टू कैच द लॉ ब्रेकर वॉज वेल डेवलप्ड। गार्बेज और वेस्ट को पर्टिकुलर जगह पर थ्रो किया जाता था, पर्टिकुलर प्लेस बनी थी। पब्लिक वेल इन एवरी स्ट्रीट वॉज देयर और हर घर में अपना एक कुआं होता था। मेन स्ट्रीट varying for 9 feet to as wide as 30 to 34 feet and were divided into network of narrow lanes with great skills of dividing the city. मोहनजोदारो में बाथिंग और ग्रेनरीज के अलावा असेंबली हॉल भी मिला है। Big multi-pillared hall has been discovered at the Citadel area in Mohenjo-daro. Here, the most striking feature was the Great Bath. The bathing pool in it was 39 feet long, 23 feet wide, and 8 feet deep. The Great Granary was another important building. The surplus produced by the peasants was stored here. हरप्पन सिविलाइजेशन की जितने भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स थे वो उन्होंने इंडिजीनियसली ही डिजाइन किए थे। उनका कोई आउटसाइड से इन्फ्लुएंस नहीं था। मोस्टली बर्न्ड ब्रिक्स और सन ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, स्टोन्स का इस्तेमाल नहीं होता था। ड्यूरिंग एक्सकवेशन इट वॉज फाउंड दैट ईच सिटी हैज यूनिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, मोहनजोदारो हैड ग्रेट बाथ। इन सिथाडेल एरिया
The great bath laid with bricks and coated with gypsum on top to avoid seepage. इसका मेजरमेंट 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड और 2.5 मीटर डीप था. Each side of bath had room and steps leading down to it from two sides. अगर ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो ड्रेनेज पैटर्न उनका अंडरग्राउंड भी था और ऊपर में भी था. कुछ कवर्ड था, कुछ अनकवर्ड था. इट वॉज मिक्सचर ऑफ बोथ. कुछ जगह पर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी भी मौजूद मिली. ड्रेनेज सिस्टम वॉज सोफेस्टिकेटेड विथ एडवांस सीवेज सिस्टम. हरप्पा की एक्सकवेशन में ग्रेनरी मिली. The granary at Harappa is made up of burnt bricks built close to the river Ravi to make transportation easy. Each block has 6 storage rooms, 15 meters long and 6 meters wide. The two blocks were separated by a passage. Air ducts are provided under the wooden floor. The row of triangular opening may have been for ventilation. लोथाल को जब एक्सकवेशन किया गया वहां पर अलग पैटर्न मिला टाउन प्लानिंग का. अ डिफरेंट काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग वी फाउंड एट लोथल इन प्रेजेंट डे गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. दिस सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 sections and each section had a wide platform of earthen bricks. Lothal is different from other sites of Indus Valley civilization in terms of town planning. That is, it has entry to the houses on the main street, while in other sites have shown lateral entry. इसके साथ साथ जब लोथाल को एक्सकवेट किया गया तो वहां पर ह्यूज टैंक के साथ साथ बीड फैक्ट्री दिखी. ह्यूज टैंक को ऐसा माना जाता है कि वो डॉकयार्ड होगा और ये पोर्ट सिटी होगी एंशिएंट सिविलाइजेशन में. वहां पर एविडेंस भी मिले हैं जिसमें स्टोर हाउस हुआ करता था. There is a great deal of evidence that Indus Valley cities traded extensively with other civilizations of that period. Mesopotamian records mention trade with cities here, and objects from the Indus region has been found in Western Asian cities. Lothal's dog, the world's earliest known, connected the city to an ancient course of Sabarmati River on the trade route between Harappan cities in Sindh and the peninsula of Saurashtra, when the surrounding Kutch desert of today was a part of Arabian Sea. It was a vital and thriving trade center in the ancient time, with its trade of beads, gems and valuable ornaments reaching the far coast of Western Asian and African रीजन. अगर हम रिलीजियस आर्किटेक्चर की बात करें तो वहां पर कोई रिलीजियस टेम्पल नहीं मिले हैं. देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और अदर रिलीजियस प्लेसेस, येट द पीपल प्रैक्टिस रिलीजन. नो वेपनरी और वारफेयर मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड. लेट्स रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड. हरप्पन सिविलाइजेशन extended from Harappa and Mohenjo-daro in Pakistan to Dholavira, Lothal and Kalibhangan in India. Secondly, Harappan civilization की cities दो भागों में डिवाइड होती थी. First citadel and second the lower town. The citadel was usually located towards the west and the lower town was located towards the east. Most houses in the lower town were either 1 or 2 storied high and had rooms built around a courtyard. Mohenjo-daro had a very special tank called Great Bath, which was built in the citadel area. Lothal had remains of bead factory, a huge tank and a storehouse. The city of Dholavira was divided into 3 parts: the citadel, the middle town and the lower town. That's all for today's discussion. Thank you very much. Thanks for watching. I hope this will help you. Thank you. All the best.